सावन के आते ही देवगढ़ गांव में मानो जान आ गई थी। भीषण गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने गांव वालों की आंखों में चमक ला दी थी। गांव के चौराहे पर तुलाराम की किराने की दुकान ही वहां की चौपाल थी। शाम ढलते ही बुजुर्ग वहां जमा होते, चाय की चुस्कियां लेते और बातें करते। गांव में ना तो कोई ढाबा था ना कोई ठेला, सिर्फ तुलाराम की दुकान पर बिस्किट और चाय मिलती थी। तुलाराम ने चाय बढ़ाते हुए कहा, आओ रेनू काका, आज की चाय में इलायची डाली है। बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। रेनू काका ने गला साफ करते हुए कहा, अब चाय पीने का मजा ही अलग है। 2 दिन पहले तक ऐसी गर्मी थी कि जान निकल रही थी, और आज देखो ऐसी ठंडक है। चाय की चुस्कियों के बीच रेनू काका ने एक अफसोस जताया। बस एक अफसोस है, इस गांव में कोई अच्छा सा ठेला नहीं है। रोज बिस्किट चाय खाकर मन नहीं भरता। कभी मन करता है इस मौसम में कोई मसालेदार चीज खाऊं, जैसे अंडा करी या चिकन करी, पर किसी में हिम्मत नहीं कि गांव में कुछ नया करे। मंगतू ने तुरंत हामी भरी। काका, आप तो मेरे मन की बात कह गए। शहरों में लोग ऐसी बारिश में ठेलों पर खड़े खड़े खाते हैं। अगर कोई यहाँ ठेला लगा दे तो मैं पहले दिन ही 5 प्लेट खाऊंगा। तुलाराम ने टोकते हुए कहा, अरे मंगतू, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ठेला लगाने में पैसा, सामान और हिम्मत लगती है। सब घाटे के डर से पीछे हटते हैं। तभी दूर से लोहे के पहियों की कराहट सुनाई दी। बारिश की फुहारों के बीच एक युवक भीगता हुआ ठेला धकेलता हुआ आ रहा था। उसने चौराहे पर खाली जगह देखकर अपना ठेला खड़ा किया, 2 बड़े छाते लगाए और एक टेबल रख दी। ठेले पर मोटे अक्षरों में लिखा था, गर्मा गर्म अंडा करी। गांव वाले हैरान होकर उसकी तरफ बढ़े। मंगतू की बात सच हो चुकी थी। रेनू काका ने खुश होकर कहा, चलो इस नए युवक का स्वागत करते हैं जिसने हिम्मत दिखाई। युवक ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। चेहरे पर मुस्कान थी, पर थोड़ी घबराहट भी। उसने अपना परिचय दिया। राम राम काका, मेरा नाम रवि है। मैं पास के ही डेरा से आया हूँ। मुझे पता चला कि देवगढ़ में कोई ठेला नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए। मैं अंडा करी और गरम चपाती बेचता हूँ, साथ में मेरी घर की बनी स्पेशल चटनी भी है। मंगतू के लिए रेनू काका ने पहली प्लेट का ऑर्डर दिया। रवि ने तेज आंच पर तवा गरम किया और मसालों की खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। रवि ने गर्मा गर्म अंडा करी और चपाती प्लेट में सजाकर रेनू काका को थमाई। रेनू काका का पहला निवाला। अरे वाह वाह बेटा रवि, क्या स्वाद है। ग्रेवी घनी है और मसालों का संतुलन एकदम सही। ये तो बड़े होटलों को भी मात दे रहा है। मंगतू, रवि भैया, आपने तो जादू कर दिया। ये मसाला बिल्कुल माँ के हाथ जैसा है। एक और प्लेट बनाओ। देखते ही देखते खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग घरों से छाते लेकर निकलने लगे। कोई अपने परिवार के लिए पैक करा रहा था, तो कोई तीखा काम करने की गुजारिश कर रहा था। शाम होते होते रवि की सारी कड़ाही खाली हो गई। रवि जब पैसे लेकर घर पहुंचा तो पत्नी सुमन और बेटे गोलू ने उत्सुकता से पूछा कि पहला दिन कैसा रहा। रवि ने खुशी खुशी आज की कमाई सुमन के हाथ में रखी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, जो डर रही थी कि बारिश में कोई नहीं आएगा। रवि ने कहा, कल और भीड़ होगी, इसलिए ज्यादा मसाले पीसकर तैयार रखना। छोटा बेटा गोलू भी कल पापा की मदद करने के लिए उत्साहित था। अगले दिन रवि के ठेले पर और ज्यादा भीड़ थी। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी रुकी और उसमें से गांव के रईस सुरेंद्र सिंह उतरे, हाथ में सोने की घड़ी और रौबदार चेहरा। उन्होंने रवि से कहा, मैंने सुना है कि पूरे गांव में तुम्हारी अंडा करी की चर्चा है। मेरे लिए भी एक प्लेट लगाओ। सेठ ने चपाती तोड़ी और करी में डुबोकर 3 निवाले खाए। उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने कहा, मैंने देश विदेश के बड़े होटलों में खाया है, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। रवि, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं। मेरे साथ शहर चलो, मैं वहां तुम्हें एक बड़ा रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा। अच्छी कमाई होगी और मान सम्मान मिलेगा। साहब, आपका ऑफर बहुत बड़ा है, पर मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। इन लोगों ने मुझे पहले दिन ही इतना प्यार और दुआएं दी हैं। पैसे से बड़ी चीज अपनापन होती है।
अगर मैं शहर चला गया तो इन्हें कौन खिलाएगा? मैं यहीं खुश हूं। सुरेंद्र सिंह रवि की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत बड़े इंसान हो रवि। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इसी गांव में जमीन खरीद कर तुम्हारे लिए एक पक्का ढाबा बनवाऊंगा, जिसके मालिक तुम होगे। जमीन के मालिक ने भी गांव की भलाई के लिए खुशी खुशी जमीन दे दी। कुछ ही दिनों में शानदार ढाबा बनकर तैयार हो गया। सुरेंद्र सिंह ने रिबन काटकर उद्घाटन किया और कहा, यह ढाबा सिर्फ रवि की मेहनत नहीं, बल्कि पूरे देवगढ़ का प्यार है। रेनू काका ने भावुक होकर कहा, बेटा, तूने दिखा दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं।